टीम जो प्रयागराज में इसके संबंध में गई थी, वहाँ पर इसके कुछ हमें कॉन्टैक्ट्स मिले थे, जिनसे पुलिस वेरीफाई कर रही थी कि व्यक्ति इस समय कहाँ है। तो उसमें इंटरेस्टिंगली एक नंबर से इसने संपर्क किया हुआ था। वो एक चिकन की शॉप थी, जहाँ से इसने चिकन ऑर्डर करने के लिए उसको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजी थी। तो वो लोकेशन हमें वहाँ से मिली कि इसका अभी फ़िलहाल ठिकाना कहाँ पर है, और फिर वो उसको ट्रैक करते हुए हम लोग इसके घर पे पहुँचे थे, जहाँ से इसको हमने पकड़ा है। कूटनीति दस्तावेजों के आधार पर ही ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लिखने की 7 मौतों की बात आ रही है, उनमें भी कोई कार्रवाई? दरअसल अभी हमारे डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन जो आई है वो दस्तावेज़ों के फोर्जरी और चीटिंग के संबंध में है। जो 7 मौतें हुई हैं, उसके लिए जो सीएमएचओ और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो पैनल है, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है, जो प्रोसेस फॉलो किए गए उसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद ये जो डॉक्टर है, अगर ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है नहीं है, ऑथराइज़ है कि नहीं है, वो इससे तय होगा कि ये जो इसने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की है बाहर से, वो सही है कि गलत है। तो नो डाउट कि अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये नेग्लिजेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे आने वाले नो डाउट कि अस्पताल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी इसमें। उसके संबंध में भी मैंने सीएमएचओ से पत्राचार किया हुआ है कि जो गवर्निंग बॉडी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसमें से किन लोगों पर हम इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे, जो हॉस्पिटल की डे टू डे बेसिस पर और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें जिम्मेदार तय किए जाएँ। तो उसमें सीएमओ से पत्राचार हुआ है, बट वो भी अभी एक सब्जेक्टिव मैटर है, उसमें उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल की भी भूमिका रहेगी। बिल्कुल, साइबर सेल ने इसमें बहुत शानदार काम किया था, और बहुत कम समय में उन्होंने इसको ट्रैक करने का काम किया है। और जो टीम हमारी प्रयागराज गई थी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी विवाद के लोकल पुलिस की हेल्प से उसको पकड़ा है।